नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वह आज के समय में बहुत प्रचलित है, विचारणीय भी है। वह विषय है तकनीकी शिक्षा बनाम शिक्षा की तकनीक, टेक्निकल एजुकेशन वर्सेस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस प्रकरण में समान दिखाई पड़ने वाले दो बिल्कुल भिन्न विषय समाहित हैं। एक है तकनीकी शिक्षा, दूसरा है शिक्षा की तकनीक। तकनीक एवं शिक्षा शब्दों का दोनों ही विषयों में होना इन दोनों में समानता का भ्रम पैदा कर देता है, पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो दोनों ही विषयों की विभिन्नता परत दर परत खुलती चली जाती है और हम पाते हैं कि दोनों ही विषय पूर्णतः पृथक अस्तित्व एवं प्रकृति के हैं। आज हम इसी पर विचार करेंगे। यह तकनीकी शिक्षा है क्या? वस्तुतः शिक्षा शब्द ही सीखने से बना है। सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है, चाहे वह जिस किसी प्रकार का सीखना हो, वह शिक्षा है। घर में कोई बच्ची यदि चाय बनाना सीख लेती है, कोई बच्चा घर के सदस्यों के कपड़े आयरन करना सीख लेता है, तो वह भी शिक्षा का ही एक चरण पूरा हो रहा होता है। और जीवन में ऐसे अनेक चरण हैं जो हमें जीवन की सफलता के लिए पूरे करने होते हैं। शिक्षा केवल विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षकों की मदद से ही नहीं मिलती। खेतों में काम कर रहे किसान, भवन निर्माण के कार्य में लगे मजदूर, राजमिस्त्री, बढ़ई आदि, ये सभी यदि हमें अपने कौशल सिखा देते हैं तो वे भी हमें शिक्षा दे रहे होते हैं। जीवन में अनेकानेक मूर्त, अमूर्त, सजीव, निर्जीव, सक्रिय, निष्क्रिय प्राणी, वनस्पति हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और इस हिसाब से उन सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्तियों के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति इसीलिए तो शांति पाठ में इन सभी शक्तियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करती है। ओम अद्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। और यह लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, कहते कहते सबको गिनाना कठिन हो जाता है, तो अंत में सर्व शांति कह करके हम सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शक्तियों की याद करते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारी खासियत है। जब शिक्षा में तकनीक विशेषण लग जाता है तो उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित हो जाता है, किंतु गहरा हो जाता है। तकनीक से तात्पर्य उस तरीके से है जो हमारे कौशल को विकसित करने, उसे और अधिक कुशाग्र बनाने, कम से कम समय, श्रम, साध्य और अधिकाधिक सफल बनाने में हमारी मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विशेषण लग जाने से शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार भले कम हो जाता है, पर इसमें गहराई आ जाती है। सीमित क्षेत्र में मनोयोग पूर्वक कौशल का यथासंभव सफल विकास ही तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है। यह मानव संसाधन को क्षेत्र विशेष में निपुणता के उत्कर्ष पर ले जाता है और शिक्षा को प्रयोजन मूलक बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में से किसी खास क्षेत्र की सीमा में केंद्रित कर देता है। प्रकृति प्रदत्त मानवीय प्रतिभा को जीवन के किसी एक क्षेत्र विशेष को समर्पित करना तकनीकी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। तकनीक मानव मन को, मानवीय प्रतिभा को
मशीनी संस्कृति का अनुचर बनाता है। इसमें प्रायः मानव मशीनों पर आश्रित हो जाता है। मशीनों की उपादेयता बढ़ जाती है। ज्ञातव्य है कि मशीनें मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य को प्रकृति बनाती है। तकनीकी शिक्षा में मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक साधनों पर हावी रहा करता है। मानवीय मूल्यों के क्षरण का, प्राकृतिक असंतुलन का आरंभ यहीं से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम मशीनों के गुलाम हो जाते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमता धीरे धीरे कम करने लगते हैं। यह तकनीकी शिक्षा का एक ऐसा सच है जिसका बोध होते होते काफ़ी समय निकल चुका होता है। इसका चरम उत्कर्ष मानव को मानवता से, मानवीय मूल्यों से पृथक कर देता है। दोनों के बीच अलगाव पैदा कर देता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने अंदर ही एक विचित्र प्रकार का खालीपन पाता है, जिसे भरने की चेष्टा में वह जीवन भर परेशान रहता है। फिर भी वह खालीपन बना ही रहता है, असंतोष के रूप में, तनाव के रूप में और यदा कदा बेचैनी के रूप में। यही खालीपन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जीवन की परिस्थितियों की मांग के सामने हम इसे नज़रअंदाज करने को बाध्य होते हैं। अंतर जगत और बाह्य जगत के बीच असंतुलन तकनीकी शिक्षा का एक प्रमुख दुष्परिणाम है, जिसके प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। इस दिशा में संतुलन कायम करना एक बड़ी चुनौती है, जिस पर काम करने की जरूरत है। तकनीकी मूल्यों का संरक्षण भी आवश्यक है, किंतु जीवन के शाश्वत मूल्य भी कुछ कम महत्व के नहीं हैं। मशीनें हमारी जीवनी शक्ति, आत्मिक ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकती। उत्पादकता बढ़ा सकती है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा सकती है, पर उत्पादक या उपभोक्ता के नैतिक मूल्यों के संरक्षण की इसमें दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती। हमें इस दिशा में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आइए अब हम शिक्षा की तकनीक या शिक्षा में तकनीक की बात पर जरा विचार करें। यहाँ भी शिक्षा के साथ तकनीक के जुड़ने से शॉर्टकट या कम प्रयास में अधिक प्रतिफल की प्राप्ति का उद्देश्य आ जाता है। मानव शक्ति, मानव मूल्य यहाँ भी प्राथमिकता की सूची में निरंतर नीचे चले जाते दिखते हैं। शिक्षा में तकनीक की प्रधानता ने तो जीवन के शाश्वत मानवीय मूल्यों पर मानव प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गुरु शिष्य परंपरा, सेवा भाव, त्याग, समर्पण आदि मूल्य दम तोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति की चपेट में शिक्षा का मूल उद्देश्य ही संदेह के घेरे में आ गया है। परिणाम स्वरूप पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के सभी संबंधों में निरंतर बढ़ती दूरी, तनाव और भटकाव स्पष्ट दिख रहा है। जीवन की सफलता व विफलता जीवन मूल्यों पर नहीं, आज बाजार मूल्यों पर निर्भर करने लगी है। आज वही शिक्षक और शिक्षण संस्थान अच्छी गुणवत्ता वाले माने जाते हैं जो आधुनिकतम मशीनों एवं आरामदेह, सुविधाजनक, सुसज्जित भवन से युक्त हो। परिणाम क्या हो रहा है? हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। याददाश्त शक्ति, गुणन शक्ति क्षीण होती जा रही है। इस व्यवस्था से निकले बच्चों के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जैसे वाक्य अविश्वसनीय है। माँ बाप की उपयोगिता एटीएम से अधिक नहीं रह गई है। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति हीन भाव से ग्रस्त यह युवा पीढ़ी समाज और देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, यह सहज ही देखा जा सकता है। आंखें मूंद कर तथाकथित आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमें कितना आत्मविश्वास दे पा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा मिल रही है, अंक भी मिल रहे हैं, पद भी मिल रहे हैं,
पैसे भी कमाए जा रहे हैं, पर व्यक्तित्व का संकट गहरा रहा है। जीवन के शाश्वत मानवीय मूल्यों का निरंतर क्षरण हो रहा है। मेरा मानना है कि शिक्षा में तकनीक का कितना भी बोलबाला हो, शिक्षक का विकल्प हो ही नहीं सकता। मशीनें मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती। शिक्षा मूलतः संस्कारों का संक्रमण है। यह मशीनों से संभव नहीं है। ऊपरी चमक दमक साज सज्जा से शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं पाया जा सकता। क्या हमें इस दिशा में सावधान नहीं होना चाहिए? आइए, एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी होने के नाते हम अपने को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से टटोलें। अंधकार का रोना रोने की बजाय अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार एक दीप जलाने की चेष्टा करें। हो सकता है वही एक दीप अनेकानेक दीप जलाकर घनघोर अंधेरे को भी चुनौती दे दे। कवि दिनकर के शब्दों को उद्धृत कर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। धन्यवाद, नमस्कार एवं जीवन की अशेष शुभकामनाएं।